तो बोलो बच्चों क्या होगा, ये कितना दूरी जाएगा बताओ। अरे स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अबे यूटी ना रे बाबा, यूटी ना। बच्चों क्या आपको फ्री फॉल इस शब्द का मतलब जानते हो, क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़ देंगे, एक ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़ देंगे तो कितना नीचे आता टी टाइम में। जी के टर्म में बोलो चलेगा मेरे को। मान लो एक एक कोई तो भी स्टोन है या कोई ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, यही पत्थर लेके मारूंगा एक एक कुनालय को। क्या बातें कर रहे हो। एक पत्थर है उसको मैंने छोड़ दिया, ऐसे रेस्ट में छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वैल्यू 0 है, तो टी टाइम में कितना नीचे आएगा। अर्थ अपनी तरफ कितना खींच लेती है उसको, हाफ जी टी स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ टी टाइम में कितना अपने तरफ खींच लेती है, हाफ जी टी स्क्वायर। दिस हाफ जी टी स्क्वायर इज नोन एज फ्री फॉलिंग। बोलेंगे फ्री फॉल, क्या बोलेंगे इसको। सर मेरे को एक कंफ्यूजन है, अब फ्री फॉल सिर्फ ऐसा छोड़ देंगे तो ही आएगी या फिर फेंकेंगे तब भी आएगा, है ना, ऐसा लग रहा है ना। राइट, लेट्स इसको हम अपना मिसअंडरस्टैंडिंग ही बोलेंगे या मिसकंसेप्शन बोलेंगे। देखो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैंने अगर यू स्पीड से फेंका, थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम करो कि ग्रेविटी नहीं होती, तो कितना चलता अपने खुद के दम पे, यू स्पीड पे। यू स्पीड से फेंका, टी टाइम में कितना चलता बताओ, यूटी चलता। अरे टी टाइम में यूटी कांस्टेंट स्पीड से जाता, और ऐसा मान लो कि ग्रेविटी भी है तो कितना चलता, यूटी प्लस, मतलब और एडिशनली कितना चलता। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने यू स्पीड से भी फेंका, यू स्पीड से भी फेंका, टोटल कितना ट्रैवल कर रहा है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब यूटी तो उसके खुद के स्पीड से चला, और अर्थ ने कितना खींचा अभी भी, मतलब अभी भी कितना फ्री फॉल है, खुद के दम पे यूटी चला, और फ्री फॉल कितना है, अभी भी फ्री फॉल कितना है। अच्छा ठीक, नीचे फेंका तो हो रहा है सर फ्री फॉल, ऊपर फेंकेंगे तो नहीं ना, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही बात है, लेकिन अर्थ का भी कंट्रीब्यूशन है ना इसमें। अपने खुद के दम पे कितना चल रहा, अर्थ ने एक्स्ट्रा कितना चलवाया, तो टोटल कितना हुआ। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले यूटी चल के ये चल रहा है, दोनों। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो कितना नहीं चलता, कितना चलता, ग्रेविटी होने के बाद कितना एक्स्ट्रा चल रहा, तो ग्रेविटी ने कितना एक्स्ट्रा खींचा उसको, तो फ्री फॉल कितना हुआ, हाफ जी टी स्क्वायर। और एक बात सुनो, अगर मैंने ऊपर फेंका होता तो, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो कितना ऊपर जाता, यूटी जाता, बराबर है। लेकिन ग्रेविटी होने के कारण कितना जाएगा वो, यूटी माइनस, इसका मतलब है सर कितना जाना चाहिए था उससे कितना कम गया। इसका मतलब वो गया तो यूटी था, लेकिन अर्थ ने वापस इसको कितना खींच लिया, अभी भी कितना फ्री फॉल हो रहा है सर। मतलब आप ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ो, सर्टेन टाइम टी में कितना नीचे खींचा जाएगा अर्थ की वजह से, ऊपर फेंको तो भी कितना खींचा जाएगा, नीचे फेंको तो भी कितना जाएगा। सर एक बार हॉरिजॉन्टली फेंक के देखते हैं ऐसा, बोलो ये ऐसा आएगा ना बच्चों। अगर देखो आप जानते हो बच्चों, ये वर्टिकली कितना आएगा, कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टली तो अपनी इधर वाली वेलोसिटी की वजह से तो हॉरिजॉन्टली जाएगा ही, है ना, ये वेलोसिटी तो बदल नहीं रही है, इसकी वजह से आगे टन 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 आगे जाता जाएगा, लेकिन ये नीचे भी खींचा जा रहा है, काहे को, क्यों, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। टी टाइम में कितना नीचे खींचा जाएगा रे बाबा, हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब आप किधर भी फेंको रे बेटा, सर्टेन टाइम टी में अर्थ अपनी तरफ कितना खींचेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट हाफ जी टी स्क्वायर इज नोन एज व्हाट, फ्री फॉल ड्यूरिंग द इंटरवल टी। नहीं समझे, हाफ जी टी स्क्वायर क्या है, तो इनिशियल स्पीड कितनी थी, किधर थी, कुत्ती थी, इससे कुछ लेना देना नहीं। समझ में थोड़ा सा पूरा है कि कमाया, राइट। अब बताओ यहां पर क्या था बच्चों, इधर हमने निशाना लगाया, बंदर की तरफ निशाना लगाया, ग्रेविटी नहीं ऐसा मान लेते हैं, तो ये भी बिना रुके थके, बिना कुछ डेविएट हुए सीधा सीधा ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होता बेटा, इधर जाता, और बंदर ने हाथ छोड़ दिए थे, जैसे ही फायर किया उसी समय बंदर ने हाथ छोड़ दिए, लेकिन हुआ क्या, बंदर को फ्री फॉल करने के लिए क्या नहीं था, ग्रेविटी नहीं थी, वहीं रहेगा, और ये बुलेट भी नहीं झुकेगी, मैं झुकेगा नहीं साला, कौन बोलेगा, बंदर नहीं रे,
बंदरो। बुलेट, बुलेट सीधा जाएगा ना, सीधा जाएगा ना, विदाउट विदाउट झुके, है ना, ना झुके ना थके ना रुके, कैसा सीधा जाएगा ना, सीधा जाएगा और इसको लग जाएगा, बंदर मर जाएगा। राइट नाउ अब ऐसा सोचते हैं, मान लो निशाना हमने, कंडीशन क्या है, निशाना हमने बंदर की तरफ लगाया, निशाना बंदर की तरफ लगाया, निशाना अभी बंदर की तरफ लगाया, बंदर की तरफ निशाना लगाया, और अभी ग्रेविटी भी है, ऐसा कैसा मरेगा, देखते हैं देखते हैं, हमको नहीं मालूम। अबे लेट्स ट्राई, लेट्स चेक, मरेगा कि नहीं मरेगा, है ना। इतना खुशी हो रही कि जैसे बंदर को मारने में उसको नोबेल प्राइज मिलने वाला है, मरेगा वाले, देखते हैं, लेट्स सी मरेगा कि नहीं मरेगा। ओके एक बार सुनो, आपको पहले सबसे पहले यह समझ में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। राइट, मान लो बच्चों, अब ये क्या होगा सर, इधर फेंका, इसकी प्रोजेक्टाइल, इसकी पाथ ऐसी नहीं रहेगी ना, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, नहीं ऐसा कहीं तो भी जाएगा। मान लो इस इंस्टेंट में ये कितना ऊपर जाना चाहिए था उतना ही ऊपर जाएगा, या नीचे धरती मां की तरफ खिंचाएगा, कितना सॉरी, ये इधर कितना जाना, अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होती तो कितना ऊपर जाता है ये बुलेट, इतना ना, कितना होता है बेटा, ये यूटी है तो ये क्या होना चाहिए था, ये यूटी साइन थीटा होना चाहिए ना रे, देखो ना ये यूटी है, और ये वाला साइड क्या होता, ग्रेविटी नहीं होता तो बुलेट कितना ऊपर जाता, वर्टिकली कितना ऊपर जाता, यूटी साइन थीटा जाता, लेकिन मीनवाइल उसी टी टाइम में अर्थ ने उसको कितना नीचे खींचा होगा, मतलब जहां पर बंदर है वहां यहां पर जाना चाहिए, बंदर वाले पोजीशन पे जाना चाहिए था बुलेट को, लेकिन अर्थ मीनवाइल उसको कितना नीचे खींचेगी, हाफ जी टी स्क्वायर, इसलिए ये यूटी साइन थीटा होने के बजाय कितने ऊपर रहेगा जमीन से, यूटी साइन थीटा से कितना कम, मतलब यहां से कितनी दूरी पे, ये वाली दूरी क्या होगी, यूटी साइन थीटा, सॉरी हाँ करेक्ट है ना, यूटी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि हमको पता है ये वाई रहता था, याद है आपको प्रोजेक्टाइल में, वही तो निकाला हमने, जहां जाना चाहिए था उससे कितना नीचे जाएगा, ग्रेविटी नहीं होती तो जहां जाना चाहिए था उससे कितना नीचे आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। राइट, मतलब यहां से हाफ जी टी स्क्वायर दूरी पे होगा, सॉरी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दूरी पे कौन रहेगा, बुलेट। अरे मीनवाइल बंदर क्या कर रहा होगा, जैसे ही इसने फायर किया उसी टाइम में बंदर ने हाथ छोड़ दी, हाँ मीनवाइल बंदर 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 कहां होगा, कितना नीचे आएगा, फ्री फॉल, वो भी कितना करेगा, बुलेट यहां जानी चाहिए थी, बुलेट कितने इस पॉइंट से कितना नीचे आएगी बुलेट, हाफ जी टी स्क्वायर, और बंदर भी कितना उस जहां पर रहना चाहिए बंदर ने उससे कितना नीचे होगा बंदर, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, बुलेट बंदर को जाके लग रहा या बंदर ही आ बुलेट मार, है ना, कौन किसको मारेगा, क्या बुलेट लगेगी अभी भी बंदर को, लगेगी, उतना ही नहीं बच्चों, उतना ही नहीं, देखो जब बुलेट यहां पे रहेगी तब बंदर यहां रहेगा बच्चों, बुलेट को अगर नजर होती ना, बुलेट किसको देख रही होगी, समझ रहे, जब बुलेट यहां पर आई तो बंदर यहां कहीं तो भी होगा, बुलेट किसको देख रहे होंगी, बुलेट जब यहां पर आई बंदर यहीं पे आया, नहीं समझे कि नहीं समझे, तो बंदर मर गया कि नहीं मर गया, एक पॉसिबिलिटी है जिसमें बंदर नहीं मर सकता है, वो कौन सी, नहीं सुनो सुनो ना, एक कंडीशन है जिसमें बंदर नहीं मरने की पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, अगर मान लो यहां से एक बुलेट फेंका गया, नो प्रॉब्लम, इसकी रेंज मान लो ये है, और बंदर इधर कहीं तो भी है, इधर कहीं तो भी, अभी भी निशाना किधर साधा गया था, अरे बाप रे, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, कोई बात नहीं, डायग्राम थोड़ा सा सुधार लेंगे डायग्राम को, हाँ ऐसा मारा गया, लेकिन ये रेंज है मान लो, क्या अभी बंदर मरेगा, जैसे इसने यहां से फायर किया यू स्पीड से, ये वाला एंगल है थीटा, बंदर की तरफ निशाना साधा गया, जैसे यहां से फायर किया गया उसी समय बंदर ने हाथ छोड़ा, देखो जब बुलेट यहां पर होगी बंदर कहां होगा भाई, बुलेट बुलेट जिस पॉइंट के पास जा सकती थी उससे कितना नीचे गई, बुलेट कहां पर होनी चाहिए थी, वेरेवर इट यहां होनी चाहिए थी, यहां आएगा नीचे थोड़ा सा, बुलेट जब यहां पर होनी चाहिए थी नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा रे फ्री फॉल, यहां तक जाने में अगर टी टाइम लगता तो ये कितना होता नीचे, हाफ जी टी स्क्वायर, बराबर है कि नहीं है, हाँ जब बुलेट यहां पर होगी तो बंदर यहां होगा, सर बुलेट यहां पर आई होगी तो बंदर कहां पर होगा, अभी भी थोड़ा सा बोलेंगे क्या, ऊपर ही कहीं तो भी होगा, तो क्या होगा, नहीं ऊपर नहीं होगा, मतलब क्या बोलेंगे, बंदर यहां पर, ये देखो इधर कहीं तो भी होगा ना,
आई डोंट नो। हाँ, तो क्या होगा फिर? अभी अभी मरेगा क्या? अभी भी बंदर मरेगा? थ्योरेटिकली तो नहीं मरेगा। थ्योरेटिकली तो कैसे? थ्योरेटिकली नहीं मरेगा। थ्योरेटिकली नहीं मरेगा। अगर यहां तक ही जमीन है तो यहां पर अपना बुलेट प्रैक्टिकली रुक जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैथमेटिकली अगर इसी कर्व को फॉलो कर रहा है अपना बुलेट, ये प्रोजेक्टाइल है, ये पैराबोला है, इसी पाथ से क्या जाएगा बेटा? बुलेट जाएगा। और ये बंदर भी क्या होगा? इसी ऐसे आएगा, और यहां नहीं लगा तो क्या हुआ? यहां कहीं तो भी लग जाएगा। और यहां पर कौन किसको आके लग जाएगा? दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे, बंदर अभी भी मर जाएगा। तो मुझे बताओ, बंदर हर हाल में मरने वाला। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? आपका निशाना जो है ना, किधर लगाया जाना चाहिए? बस बंदर की तरफ निशाना लगा दो। हाँ, चाहे स्पीड कुछ भी रहने दो, मैथमेटिकली तो भी इन दोनों के रास्ते एक दूसरे को टकराएंगे, और ये दोनों एक दूसरे को टकरा जाएंगे, और बंदर को बुलेट लग जाएगी और बंदर मर जाएगा। है ना? नहीं समझ में? बंदर ने उड़ी नहीं मारी तो? हाँ, बंदर को अगर बंदर ने हाथ नहीं छोड़े और बंदर को मारना है तो ऐसे सीधा ऐसे मारोगे क्या रे बाबा? थोड़ा सा ऊपर मारना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं है? चलो, इस बात पे एक अच्छा